अगले वक्ता के रूप में मंजूषा शुक्ला जी, जबलपुर मध्य प्रदेश, आपसे निवेदन करते हैं 15 मिनट। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। मेरे आराध्य श्री सीताराम जी सरकार, भूत भावन भोलेनाथ, कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मैं सादर प्रणाम करती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में मैं सादर प्रणाम करती हूँ। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन नियद्रक दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भवमोचन। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। पूज्य बापू के चरणों में मैं सादर प्रणाम करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन, श्रोता, भाई बहन, वक्ता, सबके चरणों में सादर वंदन करती हूँ। बापू, जब आप अपने प्रवचनों में ईश्वर के प्रति जो गीत गाते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपने गीत गाया है, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। ये ईश्वर के प्रति उल्हाना है, लेकिन इस उल्हाने में भी एक इतनी बड़ी बात छिपी हुई है जो भगवान श्री राम को अत्यंत प्रिय है। और वो बात है कि मैंने तो मोहब्बत की है, कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। और भगवान श्री राम को यही एक बात बहुत प्रिय है कि रामन केवल प्रेम प्यारा। और यही जीवन का सत्य है कि बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में उल्हाना आता है, और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ये उल्हाना आना चाहिए। उल्हाना उसी के प्रति आता है जिससे हमारा प्रेम होता है, जिससे हमें प्रेम की अनुभूति होती है, हमें उसके प्रति विश्वास होता है, तब हम उससे उल्हाना कर देते हैं। नहीं तो अगर हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है तो हम क्यों उल्हाना करेंगे। श्री सीता जी भी श्री हनुमान जी महाराज को उल्हाना देते हुए अशोक वाटिका में कहती हैं कि कोमल चित कृपाल रघुराई, और कपि के हेतु धरी निठराई। वो कहती है कि भगवान तो इतने कोमल हृदय के हैं
और आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए कि वो मुझे भूल गए। और कहती है कि सहज वाणी सेवक सुखदायक। उनकी तो जो सहज वाणी है, वाणी का अभिप्राय है आदत। जैसे कई लोगों की आदत होती कि बैठे बैठे नाखून कुतर रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, और अगर उनसे कहो तो वो कहते हैं कि भाई ये आदत तो नहीं छूटती है। ऐसे ही भगवान की जो आदत है वो क्या है? कृपा करने की आदत है जो कभी छूटती नहीं है, सहज वाणी। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक पद लिखा है, और उस पद में वो 4 दृष्टांत देते हैं। और दृष्टांत तो जो उन्होंने 4 दिए हैं वो चारों भगवान श्री कृष्ण के दिए हैं। पहला दृष्टांत देते हुए वो कहते हैं कि गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई, मात की गति दई तावी कृपाल जादव राई। कि उसको तो उन्होंने भगवान ने माता की गति दे दी। दूसरा दृष्टांत देते हुए वो कहते हैं कि काम मोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित कील, जगत पिता विरंच जिनके चरण की रजलील। जो कामग्रस्ता गोपियां थीं, वो भगवान के प्रति जब उन्होंने चरणों में अपने काम को समर्पित कर दिया, तब भगवान ने उनको यश दिलाया कि जगत पिता ब्रह्मा उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगा रहे हैं। अन्यथा यही काम अगर व्यक्ति संसार में लगाता है तो उसे कलंक लगे बिना नहीं रहता है, कलंक लग के रहता है। कामी पुनि की रहे या कलंका, लेकिन भगवान ने यश दिलाया है। तीसरा उदाहरण दृष्टांत वो देते हैं कि नैनते शिशुपाल प्रतिदिन देत गनि गनि गारी, और कियो लील सु आप में हरि राजसभा मंझारी। कि जो शिशुपाल नित्य गालियां देता था उसको भी उन्होंने वध करके भरी सभा में अपने में लीन कर लिया, अर्थात सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। चौथा दृष्टांत देते हुए वो कहते हैं कि व्याध चित दे चरण मारियो मूढ़ मति मृग जानी, सो सदेह सलोक पठियो और प्रगट करी निज बानी। जिस मूर्ख बहेलिए ने बाणों में प्रहार किया था उसे भी भगवान अपने सशरीर अपने साथ अपने लोक को ले गए। उन्होंने अपनी ये वाणी प्रकट की, कृपा कर ली। जब कुछ कृष्ण भक्तों ने इस पद को पढ़ा तो उन्होंने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि आप तो भगवान श्री राम के भक्त हैं, क्या आपको भगवान श्री राम के चरित्र में कोई उदारता नहीं दिखाई दी कि जो सारे दृष्टांत आपने भगवान श्री कृष्ण के ही दे दिए? तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा है कि जहां ये पद होता है समाप्त की सो सदेह सर्वलोक पठियो और प्रगट करी निज बानी, और उसके बाद आप अगला पद देखिए, किसकी है ये वाणी? का श्री रघुवीर की यह वाणी। ये वाणी किसकी है? कहने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी की एक अवतार को छोड़ करके और दूसरे अवतार में आ गए हैं, लेकिन जो कृपा करने की आदत है वह छूटती नहीं है। और इसीलिए भक्त गाते हैं कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आज सीता जी कहती हैं कि सहज वाणी सेवक सुखदायक और कबहुक सुरति करत रघुनायक। जिनका स्वभाव सहज ही कृपा करने का है, सुख देने का है, क्या वो मुझे याद करते हैं? लगता है वह मुझे भूल गए, लेकिन सत्य है कि भगवान भूले नहीं थे। एक क्षण भी श्री सीता जी को नहीं भूले वो। और यही उन्होंने जटायु से कहा था। जब जटायु जी जाने लगे स्वर्ग लोक में
भगवान एक क्षण भी शांत नहीं बैठे जब तक उन्होंने कुल सहित रावण का वध नहीं कर दिया था। जटायु जी से कहा, जिस समय जटायु जी को उन्होंने देखा तो जटायु जी की दशा अत्यंत दयनीय थी। जटायु के पंख रावण ने काट दिए थे, धूल और मिट्टी में सने हुए लथपथ उनका शरीर पड़ा हुआ था। और जैसे ही भगवान ने देखा, दौड़कर भगवान ने जटायु जी को गोद में ले लिया। राघव गीध गोद कर ली। और उन्होंने पूछा, ये तुम्हारी दशा किसने की? तब जटायु जी कहते हैं कि नाथ दशानन ही गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही, ले दक्षिण दिशि गयो गुसाई, और बिलपति अति कुर्री की नाई। जब सारा समाचार भगवान ने सुना तो भगवान के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे और वह कहने लगे जटायु जी से, राम कहा तनु राखो ताता, कुछ दिन आप रखिए अपने शरीर को। गीतावली रामायण में कहते हैं कि मेरे जान तात कछ दिन जीजे, देखिए आप श्रम सेवा सुख, और मोहि पितु को सुख दीजिए। आप देखिए तो हम कैसे आपकी सेवा करते हैं, सेवा को आप देखिए और हमें आप अपने पिता होने का सुख प्रदान कीजिए। बहुत प्रकार से कह रहे हैं, बहुविधि राम कहो तनु राखन, लेकिन परम धीर नहीं डोल्यो, नहीं डोले वो। और फिर कहने लगे, भगवान से पूछते हैं कि जो तुम कह रहे हो कि मैं अपने शरीर को जीवित रखूं, तो बताओ आज मेरे मृत्यु के सामने ये जो जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, वो भी छोटे हो गए हैं। मेरे मरबे सम न चारि फल, और हो ही तो क्यों न कहीजे। कह रहे हैं, बताइए। कहते हैं कि धर्म, आज जो मेरी मृत्यु हो रही है, ऐसी मृत्यु किसी धर्मात्मा की मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म क्या कहा गया है? बोले परित सरस धर्म नहीं भाई। लेकिन जहां मेरे प्राण, परित क्या, मेरे प्राण कैसे जा रहे हैं? कहा सीता की रक्षा के लिए करते हुए मेरे प्राण जा रहे हैं, तो इससे बढ़ के धर्म क्या होगा? धर्म भी आज छोटा है। मोक्ष तो भगवान श्री राम साक्षात मोक्ष कहे गए हैं। कहा जिनके नाम मात्र लेने से मृत्यु के समय अधम से अधम व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुत होय श्रुति गावा। वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा आज मेरे नेत्रों के सन्मुख है। मोक्ष भी मेरी मृत्यु के सामने आज छोटा है। फिर कहने लगे अर्थ, तो अर्थ का भी प्राय लोग लगाते हैं लाभ से, कि लाभ होना चाहिए। तो बोले आज मुझे जो लाभ हुआ है अपने आप, जब जैसे कोई व्यक्ति किसी को गोद लेता है तो गोद लिए हुआ व्यक्ति अपने आप उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाता है। आज भगवान ने जैसे ही गीधराज को गोद में लिया है, राघव गीत गोद करी लीनो। जटायु जी कहते हैं आप मुझे क्या देंगे? मैं, आपने मुझे गोद में लिया, मैं तो वैसे ही आपकी सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो गया। आज अर्थ भी मेरी मृत्यु के सामने छोटा है। काम, काम के 2 अर्थ हमारे गुरुदेव जी बताते हैं। एक तो होता है कि हमारी कामनाएं होती हैं, और दूसरा होता है कि काम बहुत सुंदर है, कामदेव। तो जिस समय पक्षी शरीर को त्याग करके जटायु जी जाते हैं तो कैसा शरीर धारण किया है? कहा गीध देह तजी धरि हरि रूपा। साक्षात नारायण का स्वरूप, और नारायण जैसी सुंदरता कि काम भी वहां पे छोटा हो गया। गीधराज कहते हैं कि आज आप मुझसे कहते हैं कि शरीर को रखो, मेरे मरबे सम न चारि फल, और हो ही तो क्यों न कहीजे। तुलसी प्रभु दियो मौन उतर ही। भगवान मौन हो गए, भगवान कुछ कह नहीं पाए। जटायु जी के प्रेम के आगे तुलसी प्रभु दियो उतर मौन ही, मानो परी प्रेम सहीजे। उनके प्रेम में मानो भगवान ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। आज जब जाने लगते हैं जटायु जी, भगवान यही कहते हैं कि सीता हरण तात जनी कहु पिता सन जाई।
जो मैं राम तो कुल सहित और कहीं बसा न नाई। आप पिताजी से जाकर के, पिता माना है जटायु जी को, पिताजी का संबोधन देते हैं श्री राम। कहते हैं पिताजी, आप पिताजी से जाकर के सीता हरण की बात को मत कहिएगा। अगर मैं राम हूं तो रावण स्वयं कुल सहित आकर के सारा वृत्तांत वहां जाके सुनाएगा, तब पिता को सुख की प्राप्ति होगी। भगवान कभी भूलते नहीं हैं जीव को, कभी नहीं भूले सीता जी को। सीता जी भले उल्हाना देती रही, लेकिन भगवान एक क्षण के लिए भी नहीं भूले। भगवान हनुमान जी महाराज इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन वो भी उल्हाना देते। जिस समय प्रथम भेंट हुई, भगवान ने अपना पूरा परिचय दिया उनको, कौशलेय दशरथ के जाए, और अपना पूरा परिचय देने के बाद उन्होंने हनुमान जी महाराज से पूछ दिया कि आपन चरित कहा हम गाई और विप्र कहो निज कथा बुझाई। तो हनुमान जी महाराज तो दुखी हो गए, कहने लगे कि महाराज मेरे अंदर इतने दोष थे, मैं क्या बताऊं, इनका मुझे दुख नहीं था। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, मैं मंद बुद्धि था, मोहग्रस्त था, कुटिल था, अज्ञानी था, लेकिन ये जो आज आपने दुख दिया इतना बड़ा कि पुण्य प्रभु मोह बिसारे हो, दीन बंधु भगवान, आपने मुझे भुला दिया। लेकिन भगवान मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया है। और भगवान ने वहां पर हनुमान जी महाराज का नाम संबोधन देकर के वार्ता की, और भगवान कहते हैं कि सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। देखो हनुमान, मैं तो तुम्हारा नाम भी मुझे पता है। इसके पहले यद्यपि हनुमान जी महाराज ने नाम नहीं बताया था, लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे तो तुम्हारा नाम भी पता है और तुम मुझे कितने प्रिय हो। भगवान प्रियता बताते हैं हनुमान जी महाराज को कि आप तुम इतने प्रिय हो कि अस जिय मानस जनि ऊना और तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने ज्यादा प्रिय हो। हनुमान जी महाराज भले उल्हाना दे रहे हैं, लेकिन भगवान तो हनुमान जी महाराज का उनको नाम तक याद है। और हनुमान जी महाराज से आगे भी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निकल गए और वह कहते हैं कि प्रभु मैंने आपसे नाता बनाया है, लेकिन आप भी मुझसे नाता बनाइए। केवल मेरे नाता बनाने से काम नहीं चलेगा। तब कैसे बोलते, बारक श्री राम कहो तुलसीदास मेरो। एक बार कह दीजिए कि तुलसीदास तुम मेरे हो। तो इस तरह से समय का अभाव है, भगवान कभी भूलते नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी की इस जयंती पर हम सब इकट्ठे हुए, इतना सुअवसर उन्हीं संत की कृपा से हमें प्राप्त हुआ। यह कहते हुए मैं पुनः अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ, बापू के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जय सिया राम। बहुत ही सुंदर उद्बोधन